अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है दोस्तों। सबसे पहले आप ये मछली देखें दोस्तों, और छोटे साइज़ में लेकिन बहुत ही प्यारी मछली है। और ये पहला दाना है दोस्तों शिकार का, और ये मोई है दोस्तों। इसको उर्दू में हम लोग मोई कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो हम इसको स्वीट लिप कहते हैं, स्वीट लिप फ़िश, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर इसका नाम होता है स्वीट लिप, और उर्दू में हम इस मछली को कहते हैं मोई मछली, ठीक है ना। तो दोस्त यार सारे यहाँ बैठे हुए हैं और शिकार के मूड से आए हैं। सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो आज इनके साथ फ़िशिंग करेंगे दोस्तों। नाज़ाबाद से मेरे दोस्त आए, तो जो फ़िशिंग होगी सारी आपसे शेयर भी होगी, और जो मछलियाँ होंगी वो भी सारी आपसे शेयर होंगी। तो आप लोगों ने जुड़े रहना है। कौन सी जगह पर आएँ, कौन से पॉइंट पर आएँ, वो भी आपको पूरा बताऊंगा, और मौसम की भी पूरी अपडेट आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि मौसम क्या बता रहा है, मौसम कैसा चल रहा है, आप लोगों ने शिकार पे कब जाना है, कब नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें भी मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोग जुड़े रहें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो मछलियाँ भी साथ साथ पकड़ेंगे, मछलियाँ भी सारी आपसे शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह 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 दोस्तों, दाना चेक करें, साइज़ चेक करें। बेहतरीन साइज़ का दाना दोस्तों, बेहतरीन और ज़बरदस्त साइज़ का मुल्ला लग गया दोस्तों। तो इस मछली को उर्दू में हम लोग मुल्ला कहते हैं दोस्तों। ये पाव से ऊपर वाला दाना है। और अगर मैं इंग्लिश नाम की बात करूँ तो हम इसको इम्पीरियर फ़िश कहते हैं, इम्पीरियर, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर इम्पीरियर फ़िश कहते हैं, उर्दू में हम इसको मुर्ला कहते हैं या मुल्ला कहते हैं। और बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त वाइट गोश्त की मछली होती है। मरकरी इसमें भी कम होती है। ये आपको पुल नज़र आ रहा है, ये चाइना ने पुल बनाया है। और ये पुल कहाँ पर है, कौन से किनारे के ऊपर है, कई दफ़ा मैंने इसके मुतालिक डिटेल आपको दी है। तो सुबह भी यहाँ की वीडियो बनेगी, सुबह ये किनारा आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि यहाँ कौन कौन सी मच्छी लगी है। वो शिकार भी सारा आपसे शेयर होगा। कामयाब किनारा है, कामयाब जगह है, अच्छी मच्छी लगती है दोस्तों। जब भी आएँ यहाँ से कामयाब होकर ही हम लोग गए। तो आज भी उम्मीद है कि अच्छे दाने लगेंगे, और जो लगेंगे सारे आपसे शेयर भी होंगे, और उसके साथ साथ किनारे की पूरी डिटेल बताऊँगा, ठीक है ना। और बताऊंगा कि आप लोगों ने कब शिकार पे आना है, तो आप लोग को भी यहाँ पे अच्छा शिकार लगेगा, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करें वीडियो के साथ और जुड़े रहें। माशाल्लाह 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 दोस्तों, देखें एक ज़बरदस्त साइज़ का हीरा निकला है। और तकरीबन दोस्तों ये आधा किलो के करीब का दाना है, और जंबो साइज़ का दाना है। कुछ लोग इसको पोटा भी कहते हैं, पोटा, ठीक है ना, या दोगला हीरा कहते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान या कराची में। लेकिन खैर वो उनके बोलने की बात है। लेकिन इंग्लिश में ये भी इम्पीरियर स्नैपर कहलाता है। हीरे को हम लोग स्नैपर कहते हैं। तो ये स्नैपर है इंग्लिश में, उर्दू में हीरा कहते हैं। ये हमारे दोस्त बैठे हुए सुहेल भाई, बहुत अच्छे शिकारी हैं, ज़बरदस्त शिकारी हैं। बॉटम में भी जाते हैं, और कुंड वगैरह भी बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने शिकार किया चरना के पास। इनकी वीडियोज़ भी मेरे पास हैं, और इनके साथ हम चरना भी जाएँगे दोबारा। तो आप लोग एंजॉय करें दोस्तों। ज़बरदस्त साइज़ का हीरा लगा, आधा किलो वाला मुल्ला आपके सामने, मोई आपके सामने, अच्छे दाने, अच्छा शिकार, और हर मच्छी के मुतालिक आपको मैं पूरी डिटेल दे रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें। और माशाल्लाह 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 दोस्तों, देखें एक और मुल्ला बेहतरीन साइज़ का, ये भी और अच्छा दाना है दोस्तों, खाने वाला दाना है। इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही बताया कि मुल्ला को हम इम्पीरियर फ़िश कहते हैं। और दोस्तों देखें माशाल्लाह एक कर्रा निकल गया, ठीक है ना। कर्रा तो आपको पता है कौन सी मछली है, ये डोर के साथ चिपट जाती है और डोर को भी ख़राब कर देती है। और ये सांप नहीं होता, होती मछली है, लेकिन सांप की तरह ये हरकतें करती है, तो हम इसको सांप समझते हैं। और उर्दू में हम इसको कर्रा कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम जो है ना ईल फ़िश है, मोरे ईल या ईल फ़िश इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और हम खाते नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते इसको सांप समझकर, और दोबारा पानी में छोड़ देते हैं। तो हम भी इसको छोड़ देंगे, खाएँगे नहीं। लेकिन क्योंकि ये आ गई है डोर में और डोर को बड़ा ख़राब कर देती है, तो मैंने सोचा इसके मुतालिक जो मालूमात हैं वो भी आपके साथ शेयर करें आज यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, देखें माशाल्लाह बेहतरीन साइज़, पाव से ऊपर वाला दाना। और ये कौन सी मच्छी है दोस्तों, आप लोग उसको ज़ेबरा गेंगड़ा कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम मैंने कई दफ़ा बताया है, और मेरे अलावा शायद ही किसी को पता हो पाकिस्तान में, कि इसका नाम ब्रॉन्ज स्ट्रिप ग्रंट है, ठीक है ना। यानी कि तांबे की धारियों वाली बुड़बुड़ाने वाली मछली है। जब आप इसको पकड़ते हैं तो ये शोर मचाती है, बुड़बुड़ाती है, तो हम इसको तांबे की धारियों वाली मछली कहते हैं। तो ब्रॉन्ज स्ट्रिप ग्रंट इसका इंग्लिश नाम है, और उर्दू में हम, आप कुछ भी बोलना चाहो, ज़ेबरा, देखो लोग ज़ेबरा गेंगड़ा कहते हैं। तो खैर ये इसके मुतालिक मालूमात थी। और एक और दोस्त, इनको भी बेहतरीन साइज़ का काला दंदिया दोस्तों, ज़बरदस्त साइज़ का काला दंदिया, ये भी पाव से ऊपर वाला दाना है। और इंग्लिश में ब्लैक ब्रीम, उर्दू में काला दंदिया। और ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छा दाना इनको भी हुक हुआ है, फिट हुआ है दोस्तों। सारे दाने आपसे शेयर हो रहे हैं। ज़बरदस्त साइज़ की ज़बरदस्त मछलियाँ, दंदिए, हीरे, मुल्ला, मोई, अच्छी साइज़ की, बेहतरीन साइज़ की अच्छी मछलियाँ यहाँ पे लग रही हैं। और यही उम्मीद है होती है इस किनारे से हमेशा। माशाल्लाह 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 दोस्तों, कुकड़ देखें माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ का, जंबो साइज़ का कुकड़ दोस्तों। और ये भी आधा किलो से ऊपर वाला दाना है दोस्तों, आधा किलो से ऊपर वाला कुकड़ माशाल्लाह दोस्तों।
बेहतरीन साइज़ का कुक्कड़। उर्दू में हम कुक्कड़ कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको फ्लैट हेड कहते हैं, फ्लैट हेड फिश ना। तो इंग्लिश में फ्लैट हेड कहते हैं, उर्दू में कुक्कड़ कहते हैं। ये भी वाइट गोश्त की मछली होती है, कबाब की तरह इसका गोश्त होता है। बहुत ही लजीज और बहुत ही बेहतरीन मछली होती है दोस्तों। खाने में इसका जायका सबसे ज़बरदस्त है और बहुत सारे लोग इसको खाना बड़ा पसंद करते हैं। तो जंबो साइज़ की है दोस्तों। मैंने जिस तरह आपको बताया कि किनारा कामयाब है, सारे बड़े साइज़ के दाने यहाँ पे लगे माशाल्लाह। आधा किलो वाले साइज़ के दाने, खाने वाले दाने सारे के सारे। और सारी मछलियाँ मैंने आपसे शेयर भी की हैं और इन्जॉय भी कराया आपको दोस्तों। तो कामयाब किनारे, कामयाब मछली लगती है, अच्छे साइज़ के बड़े दाने यहाँ पे लगते हैं। तो कुर्बान भाई भी बैठे हुए हैं साथ में हमारे। दोस्तों अभी और भी शिकार खेलेंगे, मछलियाँ और भी शेयर होंगी। और मौसम की अपडेट आपने मिस नहीं करनी है। मौसम की अपडेट आपने लाजमी सुननी है कि मैं क्या आपको बताऊंगा मौसम के मुतल्लिक, और आपने शिकार पे कब और कैसे जाना है, मौसम क्या बता रहा है, हवा क्या बता रही है, और बांग है या जवार है। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है बांग जवार से मुतल्लिक। बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, लोगों ने पूछे, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत इस वीडियो में कवर करूँ। तो आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें सुबह का टाइम है और सुबह हो चुकी है। अब ये किनारा मैंने आपको बड़ा गौर से दिखाना है और एक एक पॉइंट पहले इस किनारे के मुतालिक बताना है, जो मैं कई दफ़ा पहले भी आप दोस्तों को बता चुका हूँ। तो सबसे पहले ये आपको देखें वाइट कलर की सामने एक बिल्डिंग जैसी नज़र आ रही है। बिल्डिंग है, घर जैसा छपरा जैसा नज़र आ रहा है और इसको हम काला छपरा कहते हैं इस जगह को ना। और ये काला छपरा क्योंकि पहले ये पॉइंट काले छपरे के नाम से मशहूर था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके यहाँ पे खजूर के दरख्त नज़र आए तो इसको तीन खजी का नाम दे दिया, क्योंकि तीन खजूर के दरख्त है तो तीन खजी इस पॉइंट को बोलने लग गए। फिर अलियाना गोड के नाम से भी ये पॉइंट मशहूर हुआ, क्योंकि यहाँ जो गांव है वो अलियाना गोड कहलाता है। उसके बाद यहाँ चाइना ने पुल बनाया तो ये पुल के नाम से, पुल वाली किनारा के नाम से मशहूर हो गया जो ये पुल आपको नज़र आ रहा है। अब तो काफ़ी हद तक ये पुल टूट भी गया, जो गाँव वालों ने थोड़ा सा जो है ना इसके साथ जो है ना नाइंसाफ़ी की है और इस पुल को तोड़ दिया ना। तो इस किनारे के मुतालिक ये बहुत सारी डिटेल है। बाकी हम इसको क्रैश भी कहते हैं। इसी किनारे से थोड़ा आगे जाएंगे तो क्रैश आ जाएगा। तो हम यहाँ बड़ा अच्छा शिकार खेलते हैं। काला छपरा भी इसको बोलते हैं, तीन खज्जी भी इसको कहते हैं, चाइना वाला पुल भी इसको कहते हैं, क्रैश भी इसको कहते हैं, अलियाना गोड भी इसको कहते हैं, कुछ लोग बुंदेवारी भी इसको कहते हैं। तो ये वाहिद किनारा है जिसके 5-6 नाम हैं जो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इस किनारे से थोड़ा आगे जाएंगे तो पावर हाउस आएगा, वो एक अलग किनारा है। और इस किनारे से थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ मुँहवारी आएगा, वो एक अलग किनारा है जहाँ गवर्नर हाउस बना हुआ है, पुराना गवर्नर हाउस। तो ये जो किनारा है दोस्तों, इसके मुतालिक जो डिटेल थी या 4-5 इसके नाम थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और आप लोग ने अक्सर इसको वीडियो में देखा भी होगा। तो इस वक्त जो सबसे मशहूर नाम इसका चल रहा है वो तीन खज्जी चल रहा है। तो तीन खज्जी आप नेट पे लिखेंगे तो सबसे पहले यही किनारा आएगा। और इसको तीन खज्जी क्यों बोलते हैं, कहाँ पे तीन खज्जी के दरख्त हैं, अभी मैं पुल के ऊपर चढ़ूँगा और मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊँगा कि तीन खज्जी कहाँ पर है। तो ये किनारा है। इसके आगे जब पैदल जाएंगे तो आगे आपको जो है ना क्रैश मिलेगा। क्रैश यानी फतराटी होगी। यहाँ अच्छे दाने लगते हैं, अच्छा शिकार लगता है, क्योंकि फतराटी में अच्छी मच्छी आती है दोस्तों। और शिकार मैंने आपसे शेयर भी किया है, जो बेहतरीन शिकार हमारा यहाँ पे हुआ है ना। तो अब मैं थोड़ा सा मौसम की तरफ भी जाता हूँ, साथ साथ मैं इस किनारे के मतलब भी मालूमात आपको दूंगा और वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। अभी पुल पे चढ़ूँगा, वहाँ से भी वीडियो आपको दिखाऊँगा ना। तो दोस्तों मौसम के मतलब मालूमात ये, आज तकरीबन चाँद की 23 तारीख और बांग लगा हुआ है। और मैंने हमेशा आपको बताया कि 24 तारीख तक तो कंफर्म बांग होता है। और कोशिश ये करो कि जब बांग लगाओ तो बांग में आप लोग शिकार पे मत जाओ, क्योंकि मछली बहुत कम लगती है बांग में, क्योंकि हवा कम हो जाती है। और वैसे भी आपको पता है हवा बहुत कम है। आज जो हवा चल रही है वो शिकार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो बांग लगा हुआ है और बांग में वैसी शिकार नहीं लगता। और दूसरी बात है जो हवा इस वक्त चल रही है दोस्तों, जिस वक्त आप ये वीडियो आज देखेंगे हफ्ते के दिन, तो आपको पता है आज जो हवा चल रही है, आज 1 जून है, 1 जून आज शुरू हो गया है। अभी जो हवा आज चल रही है दोस्तों तकरीबन 5 से 6 नॉट चल रही है, मुश्किल से 5-6 नॉट का मतलब है 10-12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है, जो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप कहीं भी शिकार पर जाते हैं तो कम से कम भी आपको 10 नॉट हवा चाहिए। 10 नॉट का मतलब है कम से कम 20-22-23 किलोमीटर पर आवर, 22-23 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी तो तकरीबन 10 नॉट बनेगी। तो 10 नॉट हवा होगी तो आपको शिकार लगेगा। अगर 10 नॉट से कम होगी तो शिकार लगना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। और आज तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 नॉट हवा चल रही है। और 5 से 6 नॉट हवा के अंदर शिकार लगना तकरीबन नामुमकिन होता है। और दूसरी इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट आ गया, जो ख़राब बात आ गई है, वो ये कि बांग लगा हुआ है। तो दोनों चीज़ें जो हमारे ख़िलाफ़ जा रही है, एक तो बांग लगा हुआ है, बांग में शिकार वैसे ही नहीं होता, और दूसरा हवा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 से 6 नॉट हवा चल रही है। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें शिकार लगने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। तो जो भी भाई मेरा जाएगा तकरीबन उसको लाड़े की ही उम्मीद होनी चाहिए और लाड़ा ही उसको होगा ना।
तो इस वजह से मेरा ये मशवरा है, वीडियो ख़ास तौर पे बनाने का मकसद या वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद, सबसे ज़्यादा मेरा जो मेन फोकस होता है वो मौसम की अपडेट देना आपको बहुत ज़रूरी होता है। और यूट्यूब पे कमेंट्स भी आते हैं, लोग पूछते भी हैं, खुश भी होते हैं, उनको मज़ा भी आता है और बिल्कुल सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और मालूमात उन तक पहुंच जाती है मौसम के हवाले से ख़ास तौर पर ना। तो मौसम के हवाले से मैं यही कहूँगा, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं उनको मना कर रहा हूँ कि आप लोगों ने आज और कल 2 दिन शिकार पे नहीं जाना है। मैं समझ सकता हूँ वीकेंड लगा हुआ है, लोगों की छुट्टी होती है हफ्ता इतवार, लेकिन बदकिस्मती से हफ्ता इतवार वीकेंड तो है, आपकी छुट्टी भी है, लेकिन मौसम सही नहीं है। तो कल भी हवा यही होगी, कल भी इसी तरह के मामलात है, कल भी बांग लगा होगा, यानी कि हफ्ता इतवार दोनों दिन मेरे हिसाब से शिकार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों दिन बांग लगा हुआ है और हवा बिल्कुल कम है। अगर बांग होता और हवा ज़्यादा होती ना, तकरीबन 12-13 नोट होती, 12-13 नोट का मतलब है 28-29 किलोमीटर, तो फिर भी शिकार की उम्मीद बन जाती। लेकिन अभी 12-13 किलोमीटर चल रही है, आधी से भी कम, जितनी हमें चाहिए उसकी आधी हवा चल रही है, उससे आधी से भी कम चल रही है। तो इस वजह से मेरा मशवरा ये है कि शिकार बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और बांग है तो आप लोगों ने फ़िलहाल शिकार पर नहीं जाना ना। अब आप देखें, मैं ये पुल के ऊपर चढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से पुल भी दिखाऊंगा, और वो जो तीन खज्जी क्यों कहते हैं जगह को, वो भी अभी आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि तीन खज्जी क्यों कहते हैं। तो ये देखें, कैमरे में शायद आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं और ऊपर चढ़ता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से तीन खज्जी नज़र आए। ये देखें दोस्तों, ये सामने 3 दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। ये गाँव का नाम अलियाना गोट है और इसमें ये 3 दरख्त हैं खज्जी के, तो इस वजह से इस पॉइंट को तीन खज्जी वाला भी पॉइंट कहते हैं। और ये इनकी कश्तियाँ खड़ी हैं गाँव वालों की, और कई दफ़ा मैंने यहाँ की वीडियो और यहाँ की डिटेल कवर की है, तो एक दफ़ा दोबारा आप लोग वीडियो देखें, पूरी डिटेल दोबारा देखें, शिकार यहाँ का देखें जो रात को मैंने सारा शेयर किया आपसे। और ये सामने देखें फतराटी हैं सारी, ये सारा क्रेश भी खिलाता है, फतराटी भी खिलाती है। यहाँ पे भी लोग शिकार पर आते हैं, मेरे दोस्त यार सारे वो नीचे बैठे हुए हैं, तो रात यहीं पे स्टे किया, खाना पीना किया, बड़ी तफरी हुई, सारे मामलात। तो अब पानी उतरा हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सारे पत्थर नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग एंजॉय करें दोस्तों, इसी तरह की मालूमात और मौसम की अपडेट मैं आप लोग को देता रहूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।